हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी द्वितीय परीक्षा होती है उसकी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम की जगह पर कराई जाती है। तो देखिए, इस वीडियो में हम फॉर्म भरने से लेकर आपकी तैयारी को लेकर आपको तैयारी किस प्रकार से कहाँ से करनी है और पेपर देने तक की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सभी डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपके जो फॉर्म है सेकंड बोर्ड एग्जाम के कब से भरे जाएंगे, फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, एक विषय की फीस क्या है, 2 की क्या है, 3 की क्या है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है और फॉर्म आपको कहाँ से भरना है और पेपर की तैयारी कैसे करनी है और जो आपका टाइम टेबल है वो यानी कहाँ से मिलेगा, आपको सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो से मिल जाएगी। क्योंकि आप बार-बार दूसरी वीडियो देखोगे तो आपका ही टाइम खराब होगा। क्योंकि अगर आपको सप्लीमेंट्री या फिर जो फेल आए हो 1 या 2-3 विषय में, तो आपको उनकी तैयारी करनी है और पेपर देना है। इसलिए आपको टाइम खराब नहीं करना है फालतू वीडियो के चक्कर में। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरी जानकारी आपके पास होगी तो आपको तैयारी करने में अच्छा मन लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी-किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि द्वितीय परीक्षा सेकंड बोर्ड एग्जाम क्या है, क्योंकि वे जानते हैं सप्लीमेंट्री। तो देखिए, अब एमपी बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एग्जाम को बंद कर दिया, उसके स्थान पर द्वितीय परीक्षा सेकंड बोर्ड एग्जाम चालू किया है। और सेकंड बोर्ड एग्जाम को कौन-कौन दे सकता है, तो देखिए सेकंड बोर्ड एग्जाम में यानी फॉर्म आप भर सकते हो, या तो आप 1 विषय में फेल हो या 2 में, 3 में, कितने भी विषय में फेल हो, या फिर आप अंक सुधार कर सकते हो। और तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये आपकी द्वितीय परीक्षा के बारे में जानकारी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, द्वितीय परीक्षा क्यों आयोजित की जाती है, तो इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पर। अब पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री की बजाय अधूरे विषयों यानी अनुत्तीर्ण फेल को पास करने या फिर अंक सुधारने के लिए द्वितीय परीक्षा आयोजित की जाती है, इस प्रकार से। अब देखिए, इस परीक्षा को कौन-कौन से छात्र दे सकते हैं, यानी कौन-कौन से छात्र शामिल हो सकते हैं। तो वे छात्र जो किसी विषय में अनुत्तीर्ण हैं या यानी किसी एक विषय में या 2 विषय में फेल हुए हैं या फिर अपने अंक सुधारना चाहते हैं। वे सोच रहे हैं कि हमारे अंक कम आए हैं, तो वे इस परीक्षा को देकर अपने अंक बढ़ा सकते हैं या सुधार कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए इस परीक्षा में वे भी छात्र शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न और है, क्या फेल विषय चुनना ज़रूरी है? जैसे कि आप जब फॉर्म भरने जाओगे, फॉर्म भरवाओगे अपना, तो जब एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डालोगे तो जो आपकी विषय सब्जेक्ट हैं वो सभी खुलेंगी, इस प्रकार से। और उसमें लिखिएगा यानी जो फेल विषय है ना, उसको तो चुनना ही होगा। इसमें लिखा है कि हाँ, फेल हुए विषय का चयन करना अनिवार्य है। यानी आप 2 विषय में फेल हो तो 2 तो आपको चुननी पड़ेंगी, यानी 2 का तो फॉर्म भरना ही भरना पड़ेगा। अब जो आपकी विषय बची हुई हैं उनका भी भर सकते हो आप, इसलिए उनमें भी टिक करने का ऑप्शन आते हैं। अगर आप उन विषयों पर भी टिक करते हो तो आपकी फीस बढ़ जाएगी, और लेकिन आपको जो आप फेल हुए हैं वो आपको अनिवार्य रूप से चयन करनी पड़ेंगी, और जो आपकी बिना फेल की यानी पास हुए सब्जेक्ट हैं वो आपके वैकल्पिक रहेंगे। आप भर भी सकते हो उनका फॉर्म और नहीं भी भर सकते हो। अब देखिए, जो आपकी फॉर्म की फीस है वो कितनी है, विषय के हिसाब से आपकी फीस है। चाहे आप क्लास 10th की भर रहे हो फॉर्म या फिर क्लास 12th का भर रहे हो। अगर आप एक विषय का फॉर्म भर रहे हो, एक विषय में फेल हो, तो आप उसी विषय का फॉर्म भर रहे हो तो आपको 500 रुपये भरने पड़ेंगे। और आप 2 विषयों का भर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1000। और फिर 3 या फिर 4 विषयों तक तो रहेगा 1500, और फिर 4 से अधिक विषय हैं तो आपके 2000 रुपये लगेंगे। और जो आपका पोर्टल चार्ज वगैरह वो आपका अलग से रहता है, तो आप देख सकते हो, वो आपको बता देगा जब ऑनलाइन बेसिस पे आप भरवाओगे। लेकिन जो आपका विषय की फीस है यहाँ पर देख सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख लीजिए आपको कितने विषय का फॉर्म भरना है और यहाँ पर आप फीस देख लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर जो आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, यानी फॉर्म तो आप अब से देख सकते हो। आप ट्राई कर लीजिएगा एमपी ऑनलाइन के जो पोर्टल होता है वहाँ पर, या एमपी ऑनलाइन के जो पोर्टल होते हैं, या फिर ऑनलाइन वाले से आप संपर्क कर सकते हो कि फॉर्म चालू हुए हैं यानी, क्योंकि अब शायद चालू हो जाएगी। और जो आपकी लास्ट डेट है वो कितनी है आप यहाँ पर देख सकते हो। मुख्य परीक्षा यानी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद 7 दिन के अंदर आवेदन करना होगा। कहने का मतलब ये आपका रिजल्ट 15 तारीख को आया हुआ है, तो 15 से आपके 7 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना होगा। अगर 7 दिन के बाद आपकी साइट बंद हो जाएगी, इसलिए आपको फॉर्म भरने के लिए केवल 7 दिन दिए गए हैं। तो अगर आप भी 1 या 2 विषय में सप्लीमेंट्री या फेल हुए हो, 2-3 में कितने में भी, तो आप फॉर्म भर सकते हो।
लेकिन आपके लिए केवल 7 दिन का वक़्त है, तो 7 दिन के अंदर आप फॉर्म भर लीजिएगा। और फॉर्म भरने के लिए आप ऑनलाइन वाले से संपर्क कर सकते हो या फिर अपने स्कूल में संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है? और फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट ज़रूर लेना है, जिससे आगे चल के आपके पास जो एप्लीकेशन और रोल नंबर बना रहे, क्योंकि एडमिट कार्ड खो जाते हैं, फिर बाद में रिजल्ट देखने में प्रॉब्लम होती है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पर कि जो आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम है उनका पेपर कब से होगा। तो वैसे तो आपको पता होगा, नहीं पता तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जो आपकी कक्षा 10वीं की परीक्षा है वो 7 मई से स्टार्ट होकर 19 मई तक होने वाली है सेकंड बोर्ड एग्जाम की। और यहाँ पर क्लास 12th की है वो 7 मई से स्टार्ट होकर 25 मई तक होगी आपकी। और टाइम आपका रहने वाला है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। और एमपी बोर्ड ने जिसका सेकंड बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। अगर टाइम टेबल देखना चाहते हो तो आप एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाकर आप टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो आप कमेंट कर देना, टाइम टेबल वीडियो आपको मिल जाएगी। कैसे डाउनलोड करते हैं वो बता दिया जाएगा। और देखिए, बहुत से स्टूडेंटों के दिमाग में ये भी डाउट होता है कि जो आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम के पेपर आप दोगे तो उसकी जो अंक सूची है वो किस प्रकार की आएगी। तो देखिए यहाँ पर द्वितीय परीक्षा की जो अंक सूची मुख्य परीक्षा की भांति जारी की जाएगी। यानी आपके जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है उसकी भी अंक सूची आपकी जो मेन एग्जाम हुए हैं उसी के हिसाब यानी उसकी तरह की आएगी, उसी प्रकार की। और मंडल द्वारा जारी अंक सूची का अधिभार सर्वमान्य होगा। और आपकी जो सेकंड बोर्ड एग्जाम की अंक सूची वो भी मान्य होगी पूरी तरीके से, बिल्कुल जो आपकी बोर्ड एग्जाम की मेन एग्जाम की होती है उसी प्रकार से। कहने का मतलब ये है, जो आपकी सेकंड बोर्ड एग्जाम की अंक सूची है वो मेन एग्जाम की तरह ही आएगी, लेकिन उसमें बस एक चीज लिखी होगी, द्वितीय परीक्षा या सेकंड एग्जाम, बस इतना चेंज होगा। यानी सेकंड बोर्ड एग्जाम लिखा होगा द्वितीय परीक्षा मुख्य परीक्षा की जगह पर। अब बस ये और बताना है कि आपको तैयारी कहाँ से करना है, किस प्रकार से करना है। इससे पहले आप ये जरूर देख लेना है कि अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हो तो आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। मंडल की जो आधिकारिक वेबसाइट है mpbsc.nic.in पर आप जाकर वहाँ पर और पढ़ सकते हो, पूरा लिखा हुआ है उसमें सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में। अगर आपका कोई भी फिर भी डाउट बचता है सेकंड बोर्ड एग्जाम को लेकर तो या तो हमसे आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पर, तो हम आपको अगली वीडियो में उसका आंसर दे देंगे। नहीं तो आप और जानकारी खुद से लेना चाहते हो तो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा mpbsc.nic.in पर, ठीक है। और अगर आपको टाइम टेबल डाउनलोड करना है तो वो भी आपको एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो आपको अपनी तैयारी कहाँ से करनी है, किस प्रकार से करनी है जिससे आप कम समय में पास हो सको। देखिए, सबसे पहले या तो आप एक विषय में फेल हो या 2 में 3 में कितनी भी विषय में फेल हो, वो आपके क्षमता के ऊपर है। अगर आप एक विषय में तो आसानी से पास हो जाओगे, क्योंकि आपको एक ही विषय पढ़ना पड़ेगा। 2 में फिर भी आप कवर कर लीजिएगा, लेकिन जितने ज़्यादा विषय होंगे उतना आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, आपको भी पता है कि आप आज से मान सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, टाइम देख सकते हो 7 मई को आपका पेपर होने वाला है, तो कितना आपके पास टाइम है आप देख सकते हो। अभी की फिलहाल डेट आपको 7 मई दी गई है बोर्ड की तरफ से, तो उसी को मान के चलना है। तो इतने टाइम आपके पास है। अब तैयारी इतने कम समय में कैसे करोगे? अगर पूरा पढ़ना बैठोगे ना आप, तो आप समझ सकते हो कि आप पूरी साल पढ़ के आप पास नहीं हो पाए हो, तो आप 15 दिन में पढ़ के कैसे पास होगे? तो इसलिए आपको केवल केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर फोकस ज़्यादा करना है। आपको क्या करना है, जो पिछले वर्ष पेपर हुए हैं उनसे आपको देखना है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चैप्टर से। और जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादा अंक के, तो उस चैप्टर को सबसे पहले तैयार कीजिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव से ही आप पास होगे। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन क्वेश्चन से पास हो जाओगे, क्योंकि आपके जो 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उसमें से अगर आप 10 भी कर लोगे ना तो आपको 10 नंबर ऑब्जेक्टिव के हो जाएंगे और आप थ्योरी लिख के आओगे, वहां से आप आसानी से इस प्रकार से पास हो सकते हो। अब ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह आप कहाँ से पढ़ोगे? तो ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसी चैनल पर आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करके रखना है और कमेंट में बताना है कि आपको किस क्लास के किस विषय में आप फेल हो, जिससे आपको उसी विषय की वीडियो मिल जाएगी सबसे जल्दी। जिस विषय के ज़्यादा कमेंट होंगे उसी विषय की सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो मिलेगी। और ये भी बता देना आपको चैप्टर वाइज चाहिए या आपको अंक वाइज चाहिए, जैसे 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, इस प्रकार से चाहिए, या फिर 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, इस प्रकार से वीडियो चाहिए। इतनी जानकारी आप हमें कमेंट में दीजिएगा और जल्दी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर चालू हो जाएंगे, वहां से आप तैयार कर सकते हो।